Welcome everyone. We are here again with semiconductors on one of the coolest YouTube channels for physics, that is Physics Buddy. चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर्स. चैप्टर में कराऊंगा एकदम एकदम तगड़ी चीजें. फटाफट चैप्टर खत्म होगा. आधे घंटे से कम में चैप्टर को खत्म करेंगे. कैसे? ध्यान से देखो. अच्छा, सेमीकंडक्टर्स चालू होता है. यहाँ पे सिर्फ कुछ ही चीजें देखने वाले हम लोग. पहली बात है रेक्टिफायर्स देखेंगे. रेक्टिफायर्स में दो टाइप के हैं. एक हाफ वेव है, एक फुल वेव है. अभी यहां पे ना और तीन चीजें देखने वाले हैं डिवाइसेस. पहला है एलईडी, दूसरा है सोलर सेल, इससे मतलब सोलर सेल, और लास्ट है फोटो डायोड. अब सुनो, कुछ भी नहीं है, एकदम बेसिक, और सबका सब चलता है एक ही चीज पे, दैट इज नोन एज डायोड पे. अब एक डायोड का मतलब क्या होता है? डायोड कुछ दिखता है इस तरीके का. ये है डायोड. यहां पे डायोड का एक ही रूल है, डायोड में पीछे से डालोगे करंट तो जाएगा, आगे से करंट भेजोगे तो नहीं जाएगा. ऑब्वियसली बात है, इस साइड से करंट काउंट होता है, इस साइड से करंट इनवैलिड आएगा ही नहीं. तो ये याद रखना दिमाग में. बाकी सबके सब ऐसे 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 बताऊंगा, ध्यान से सुनो. रेक्टिफायर्स देख रहे हैं. रेक्टिफायर्स में कितने टाइप से? दो. पहला है हाफ वेव, दूसरा है फुल वेव. अभी हम लोग रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या? ठीक करना. कोई समझो स्मोकिंग करता है, उसको ठीक करना रेक्टिफिकेशन है. कोई समझ लो किसी का पैर का कुछ प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करना मतलब रेक्टिफिकेशन. अभी रेक्टिफाई करना किसको है? रेक्टिफाई करना है इसको. ये देखो ऊपर नीचे बहुत कर रहा है, इसको स्ट्रेट लाइन में डालना है. ये जो ऊपर नीचे कर रहा है ना, इसको बोलते हैं एसी करंट. क्या बोलते हैं इसको? एसी करंट. और ये हमारा प्यारा डीसी. मतलब हम लोग डीसी को अच्छा मानते हैं, एसी को खराब. क्या मालूम क्यों? हम लोग बोलते हैं कि हम लोग एसी को इनपुट डालेंगे, निकलेगा डीसी. आलू डालो सोना निकालो. अभी देखो, एसी को डीसी बनाने कैसे बनाएंगे बताता हूं. कुछ सिर्फ और सिर्फ एक चीज का यूज करना. अच्छा, यहां पे ना एक ऐसा कुछ तो स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये मत सोचना कि ये क्या है. ये ईएमआई में देखेंगे, ईएमआई चैप्टर में देखेंगे. इसको बोलते हैं कॉइल, म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं उसको. जाने दो, खाली इतना रखना, ऐसा करके बनाना है तुम लोग को. इधर कनेक्टेड है एसी, बस ये आग बंद करके बनाओ फिलहाल. यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, ये डायोड है अपना, और यहाँ पे ये है हमारा आउटपुट. खत्म. अब ध्यान से देखो, एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूं, टकाटक तरीका. ध्यान सुनो. अभी होता क्या मालूम है? इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस होता है और वो फुदक के आता है इस कॉइल में. बस इतना याद रखो, यहां से करंट प्रोड्यूस होकर सामने वाले कॉइल में आता है. म्यूचुअल इंडक्शन. कोई खाना बना के मेरे को दे रहा है. अब पहले इनपुट का देख लेते हैं. इसका इनपुट क्या है? इनपुट सिग्नल क्या है इसका? ये इसका इनपुट है, बराबर है. अब होने क्या वाला है? पहले साइकिल को ऑब्जर्व करते हैं. पहला साइकिल मतलब करंट का डायरेक्शन ऐसा है. ये क्या हो रहा है मालूम है? पहाड़ और खाई, पहाड़ खाई. ये पहाड़ का मतलब है करंट ऐसा जा रहा है, खाई का मतलब करंट ऐसा जा रहा है. फिर पहाड़ आया, ऐसा 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 ऐसा. समझ में आया? पहले कंडीशन में होने के वाले करंट ऐसा जा रहा है, ये करंट ऐसा जा रहा है, पीछे से एंट्री है. अभी बताता, डायोड में पीछे से एंट्री है तो करंट काउंट होगा. करंट यहां से जाएगा, अपने को आउटपुट मिल जाएगा. समझ में आ रहा है? ये आउटपुट आप लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं. लोड रेजिस्टेंस देखो, तुम लोग के बुक में ऐसा दिया रहेगा, यूं करके कुछ तो दिया रहेगा. इसको लिखा रहेगा आरएल. आरएल का मतलब होता है लोड रेजिस्टेंस. ये लोड रेजिस्टेंस मतलब कुछ नहीं, पंखा लगा दिया, टीवी लगा दिया. जो रेजिस्टेंस जो करंट को खींचता है अपनी तरफ, वो है लोड रेजिस्टेंस. अच्छा, यहां से करंट गया, मेरा बल्ब जला, बल्ब लगा हुआ, बल्ब जला मेरा पहले वाले काउंटिंग में. इसका मतलब आउटपुट देखो, इसका आउटपुट ओपी, करंट मिला. उसके बाद नीचे वाला साइकिल चालू रहा, मतलब करंट ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया. अब करंट कुछ इस तरीके से जा रहा है. ये ऐसा नहीं होता है कि सर देखो आर पार तो हो गया, यहां से नहीं जा रहा तो क्या, इससे तो चला गया. जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होता है, बल्ब नहीं चलेगा. सर्किट कंप्लीट कर देते, सर्किट कंप्लीट हो पाएगा क्या? नहीं. तो करंट ही नहीं मिला, बल्ब जला ही नहीं. इसका मतलब ये जो नीचे वाला पार्ट है मिसिंग है. इनपुट में दिया था मैंने, उसने खा लिया, करप्शन. नेक्स्ट वाला देखते हैं. वापस साइड रोटेट हुआ, अब करंट ऐसा आना चालू हुआ. ऐसे में तो काउंटिंग है ना, बार चले जाएगा ना करंट. साइकिल कंप्लीट हो गया, मतलब बल्ब जलेगा क्या? हाँ. करंट मिलेगा क्या? हाँ. मतलब ये ऐसा है. अच्छा, बीच में गैप क्यों प्रोड्यूस हुआ मालूम है? क्योंकि वहां पे करंट ही नहीं आया था ना. इधर करंट आया, इधर करंट आया. तुम लोग को नहीं लग रहा है ये पूरा का पूरा एक वेव होता है, यहां से लेके यहां तक, एक पहाड़ और एक खाई मिला के.
खाई गायब हो गया। ये तेरे को नहीं लग रहा है इसने ठीक तो किया, सबको ऊपर तो भेज दिया, आधे को ऊपर भेजा ना, आधा ही आउटपुट है। इसके लिए इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक तो करता है बट सिर्फ आधे को। पूरा करने के लिए क्या करने का, फुल वेव रेक्टिफायर लगाने का। फुल वेव रेक्टिफायर एकदम टन है। ये देखो, ये तो भाई करना ही पड़ेगा, ये हर जगह बनाओ, ढक 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 ढक, ये बनाते जाओ। ये बना, डिग 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 डिग। अब सुनो, अब यहां पे क्या आएगा, ध्यान से सुनो। इधर एक डायोड लगाओ, इसका नाम है D1। अब ना बहुत पैसा है रे, एक और डायोड लगा दो, इसका नाम है D2। बराबर है। अब इसका आउटपुट कहां से निकलेगा, ध्यान से देख, ऐसा, ये बाउंस हो गया। ये बाउंस का मतलब है वायर ऐसा चार जगह करंट जाने वाला वायर नहीं है, ये वायर इसके ऊपर से जा रहा है, इसका कोई लेना देना नहीं है। ये देख, ये तेरा RL है, लोड रेजिस्टेंस। अब देखा, इसका और इस वायर का कोई लेना देना नहीं है, ये ऐसा जा रहा है, इतना ऊपर से निकल रहा है। मैं तो बाद में तुम लोगों ने सर जुड़ा हुआ है कैसे, वो सब नहीं है। सुनो, इधर भी क्या है, आउटपुट क्या है, सॉरी इनपुट क्या है, टपक 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 टपक। आउटपुट की बात करते हैं। अब देखो आउटपुट कैसा आएगा। पहले समझे करंट ऊपर से गया, करंट ऊपर से गया, करंट ऐसा गया, डिग 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 डिग, पास होएगा। हाँ, पीछे से एंट्री है, पास होएगा, डिग 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 डिग। आगे से एंट्री है नहीं, बट दूसरा रास्ता भी तो है ना, निकला, डिग 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 डिग, मिल गया, पहुंच गया। सर्किट कंप्लीट हुआ ना, मेरे को सर्किट कंप्लीट होने से मतलब है, सर्किट कंप्लीट हुआ, गेम खाता हूं। यानी कि आउटपुट में पहला तो पहाड़ का आउटपुट आ गया। दूसरा, करंट ने डायरेक्शन रिवर्स कर लिया। अब करंट कहां से जा रहा है, यहां से, डिग 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 डिग, ये नीचे से निकल रहा है करंट, ये वायर अलग है, ऊपर वाला ऐसा सी वाला जा रहा है, पास होएगा। हाँ, डिग 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 डिग, इधर से ब्लॉक्ड है बट इधर से तो रास्ता है ना, डिग 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 डिग, आउटपुट मिल गया, करंट का आउटपुट मिल गया, गेम खत्म। अभी ना, अभी यहाँ पे ना बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आउटपुट मिला तो ऐसे बनाओ ना, ऐसे नहीं बनेगा आउटपुट। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन किसके लिए होता है, देख डायरेक्शन क्या होता है मालूम है, इसने डायरेक्शन रिवर्स किया, ऐसा किया, फिर ऐसा किया, इसकी वजह से यहाँ पे ऐसा ऐसा दिखा रहा है। यहाँ पे ना तेरे को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि तेरे को जो फाइनल आउटपुट मिला, तेरे को क्या मालूम किसने क्या किया है। अगर समझ एक रूम में 3 लोग हैं, मेरे को रूम में दिख ही नहीं रहा है, अंदर से कोई पेन फेंक के मार रहा है, कहीं किसी को और को मार रहा है, अपने को तो कोई नहीं मारेगा, कोई पेन फेंक के मार, पेन उड़ के गया, मेरे को क्या मालूम किसका पेन है, मेरे को खाली इतना दिख रहा पेन उड़ गया, आउटपुट मिला ना, खत्म। मेरे को ये नहीं मालूम कि किसने मारा, क्या मारा, जब मैं अंदर देखूंगा तब मेरे को मालूम पड़ेगा। लॉजिक समझ रहा है? तो यहाँ पे जो आउटपुट रहेगा वो भी पॉजिटिव ही रहेगा। नेक्स्ट वाला, आउटपुट मिलने से मतलब है, फिलहाल ज्यादा ये सब में मत पढ़ो। यहाँ से डी जा रहा है, डी आउटपुट मिला। नीचे वाले का बात करते हैं, नीचे वाले आउटपुट मिला, बस खत्म हो गया। आउटपुट मिलते जा रहा है। बहुत सारे बोले सर आप तो स्ट्रेट लाइन का वादा किया था आपने, आप तो नेता हो गए, आपने वादा कुछ और किया, मिला कुछ और। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी ऐसा नहीं है, इसमें वोल्टेज रेगुलेटर लगाते हैं और कैपेसिटर लगाते हैं, तब जाके इसका ये स्ट्रेट होता है। बट है तो ऑलमोस्ट डीसी ना, सबको ठीक कर दिया ना, जो नीचे वाले थे उन लोगों को भी ठीक कर दिया, ऊपर वाले को तो ठीक किया ही, ऊपर वाले तो ठीक ही था, नीचे वाले को भी ठीक कर दिया। यानी कि ये जो रेक्टिफायर है ये पूरे के पूरे वेव को ठीक कर देता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। दैट्स इट। समझ में आया? पक्का समझा? अभी देखो 3 चीज बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया था, एलईडी, सोलर सेल, फोटोडायोड, तीनों एकदम भाई भाई है। काम कैसे करता है देखो, एकदम फटाफट समझेगा। यहाँ देखो, ओके, तीनों का बाइफर्केशन दिखा रहा हूं इधर, कहीं पे ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, जाके देख लेना, समझ जाएगा। एलईडी, सोलर सेल, फोटोडायोड। अब देखो एलईडी में क्या होता है मालूम है? पहले बायसिंग की बात कर लेते हैं। बायसिंग मतलब 2 टाइप का बायसिंग होता है, एक फॉरवर्ड बायस होता है, एक रिवर्स बायस होता है। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, P से कनेक्टेड है, N से कनेक्टेड है। रिवर्स में P N से कनेक्टेड है, N P से कनेक्टेड है। समझ आ रहा है? काम आएगा, जेन्युइनली बता रहा हूं, आगे एक्सप्लेन भी कर दूंगा, टेंशन मत लो। अब बायस, ये कैसा बायस रहता है? फॉरवर्ड बायस। सोलर सेल नो बायसिंग, इसमें कोई बैटरी वैटरी वापरते नहीं हम लोग, उल्टा इसी से काम चलाते। और ये क्या होता है? रिवर्स बायस्ड। यहाँ पे अरे भाई इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, काम आएगा, फटाफट लिखेंगे, खत्म। इधर इनपुट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इनपुट है। और यहां, अच्छा, और इधर आउटपुट क्या है? लाइट। अच्छा, इधर क्या है? इधर क्या है? इनपुट कौन है? लाइट इनपुट है, और यहां मिल रहा क्या है? इलेक्ट्रिसिटी।
यहां पे इनपुट क्या है, इनपुट लाइट भी है एंड इलेक्ट्रिसिटी भी है, और यहां पे आउटपुट क्या मालूम है, चेंज इन इलेक्ट्रिसिटी। बताता हूं ये होता क्या है। एलईडी तो सबको मालूम है, जो बल्ब बल्ब लगा हुआ है सब एलईडी बल्ब है। मैं करंट दूंगा वो लाइट देगा। सोलर सेल क्या है, मैं लाइट लूंगा, लाइट से क्या बनाते हैं हम लोग, करंट। सोलर सेल का यही काम है। और फोटो डायोड यूज होता है सेंसर्स में, सेंसर्स। अगर लाइट कम ज्यादा हुआ तो करंट भी कम ज्यादा होता है इसमें, और ये बता देता देख भाई करंट कम ज्यादा हुआ मतलब कोई तो घुसा है घर में। मैंने सेंसर लगा के रखा दरवाजे पे, किसी ने दरवाजा खोला, अंदर घुसा, उसने लाइट ब्लॉक कर दिया। जैसे लाइट ब्लॉक हुआ करंट का वैल्यू कम हो गया। जैसे ही करंट का वैल्यू कम हुआ मैंने सायरन लगा के रखा, बजेगा, फंस गया लड़का। समझ में आ रहा है, मैं ही था वो, घुसने की कोशिश कर रहा था। यहां देखो अब एलईडी का स्ट्रक्चर देखो, फॉरवर्ड बायस नॉर्मल एक नॉर्मल फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड है। पीएन जंक्शन डायोड में कुछ बनाना नहीं रहता है। ये देखो ऐसा बनाने का, ये पी है ये एन है, ये कनेक्टेड। अच्छा ये कनेक्टेड है बैटरी से। बैटरी में दो टर्मिनल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। मैंने पहले बताया अगर फॉरवर्ड बायस है तो पी से कनेक्टेड रहेगा, एन से कनेक्टेड रहेगा। पी, अच्छा ये है पी मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर, और ये होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये खाली लिखने के लिए बता रहा हूं, एग्जाम में ऊपर लिख के अपना बेइज्जती मत करा लेना। ये पॉजिटिव से नेगेटिव से, एकदम सिंपल। ये सोलर सेल, इसमें बायसिंग नहीं रहता है, इसमें बायसिंग नहीं रहता है। ये पीएन जंक्शन डायोड है, पी, ये पी है ये एन है। अब ये क्या होगा नीचे बताऊंगा। बीच में होता है एक लेयर जिसको बोलते हैं डॉक्टर। डॉक्टर मतलब डिप्लीशन रीजन। इधर भी होगा एक जिसको बोलेंगे डिप्लीशन रीजन, और यहां पर भी होगा एक डिप्लीशन रीजन। अच्छा यहाँ पे बायसिंग है, डॉक्टर भी है, पी है एन है। बायसिंग क्या है, रिवर्स, मतलब पी कनेक्टेड रहेगा एन से, एन मतलब नेगेटिव, एन कनेक्टेड रहेगा पी से मतलब पॉजिटिव। देखो अभी होना क्या है, कुछ नहीं है, 10 मिनट में चैप्टर खत्म। देखो इसमें कुछ नहीं होता है, हम लोग करंट प्रोवाइड करते हैं। यहां से नेगेटिव से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। एन टाइप के पास एन है मतलब उसके पास नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स। उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है, पीछे से और इलेक्ट्रॉन धक्का मार रहे हैं, तो कूद कूद के कहां जाएगा, डिप्लीशन रीजन को तोड़ देगा और फाइनली घुस जाएगा किधर, पी टाइप के पास। अच्छा एन के पास इलेक्ट्रॉन है, पी के पास है होल्स। होल्स मतलब इतना समझ ले प्रोटॉन्स है। इलेक्ट्रॉन किसके पास मिलना चाहता, किससे मिलना चाहता, लड़की किससे मिलना चाहती है, लड़के से। लड़का किससे मिलना चाहता है, लड़की से। इसके पास होल्स है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, टक 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 टक। ये इलेक्ट्रॉन जैसे होल में घुसेगा, अच्छा इलेक्ट्रॉन के पास बहुत सारा एनर्जी रहता है, बट जैसे वो होल में घुसता है ना, वो अपना पूरा एनर्जी छोड़ देता है। और जैसे वो एनर्जी छोड़ता है, एनर्जी किस फॉर्मेट में रिलीज करता है मालूम है, लाइट के फॉर्मेट। तेरे को मिल गया, खत्म। अच्छा एलईडी का इसके लिए सिंबल भी कैसा दिखा है मालूम है, एक नॉर्मल डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड, उससे लाइट निकल रहा है। ये देख इस तरीके का दिखाते हैं, ऐसा उससे लाइट निकल रहा है। ये है किसका सिंबल, एलईडी का सिंबल। अच्छा सोलर सेल का क्या सिंबल रहेगा, सोलर सेल लाइट ले रहा है, ये देखो ये सिंबल है सोलर सेल का। ये लाइट दे रहा है, ये लाइट ले रहा है। इसका भी पॉलिसी एकदम सिंपल है। इधर क्या आएगा, लाइट गिरेगा, लाइट गिरेगा। जैसे लाइट गिरा, वो तो समझ गया ना सबको, कुछ नहीं लिखने का, इतना लिखने का 2 मार्क का ही आएगा ज्यादा से ज्यादा। इलेक्ट्रॉन होल में घुसता है और इलेक्ट्रॉन अपना जो एक्सेस एनर्जी है रिलीज कर देता है, रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और वही लाइट हम लोग को दिखता है। कलर चेंज करना है तो मटेरियल थोड़ा सा चेंज कर दो, कलर अलग अलग आने लग गया। वो आता है ना एलईडी अलग अलग कलर का, तो वो ऐसे होता है। ब्लू कलर बनाना बहुत मुश्किल है, क्यों मुश्किल है उसके लिए अलग से वीडियो डालूंगा। यहाँ देखो ये पी है, ये एन है, डिप्लीशन रीजन है। याद रखो एक चीज बता रहा हूं, इसके पास होल्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। याद रखना, मेरा दोस्त का ब्रेकअप होएगा ना अगर, वो मेरे पास ही आएगा। याद रखना, जो जिस पार्टी का है वो उसी के पास जाएगा। जैसे डिप्लीशन रीजन का मतलब भी बता देता हूं, एक ऐसा इलाका जहां पे सब हंसी खुशी रह रहे, कपल्स। ये सिंगल्स हैं, ये सिंगल्स हैं, ये लड़के हैं, ये लड़कियां हैं। बीच में कौन है, डिप्लीशन रीजन, यहाँ कपल्स रहते हैं। अच्छा मैंने आग लगा, बहुत आग लगा लोग के बीच में, सबका धड़ 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 ब्रेकअप हो गया, सब अपना अपना डिवोर्स हो गया सबका। तो जो लड़का निकलेगा वो लड़का का लड़की लोग के पास चलेगा ना, वो अपने लड़के गैंग के पास वापस आएगा। और जो लड़की रहेगी वो अपनी लड़की गैंग के पास वापस जाएगी। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे डिप्लीशन रीजन टूटता है
तो इलेक्ट्रॉन होल निकलना चालू होता है, होल ट्रैवल करने लगता है इलेक्ट्रॉन के साइड, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करने लगता है होल के साइड। अब याद रख, इधर वैसे इतना भर भर के इलेक्ट्रॉन था, अब इलेक्ट्रॉन और बढ़ते जा रहा है, और बढ़ते जा रहा है। इधर होल ऑलरेडी इतना था, होल और बढ़ते जा रहा है, और बढ़ते जा रहा है। ये दिख रहा है यहां से रास्ता, ये बल्ब लगाया हुआ, बल्ब, इसको बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस RL, अभी देखा था ना, बल्ब लगाया हुआ। अब इतने बढ़ते जा रहे हैं तो ये क्या करेगा पता है, यहाँ पे एक स्विच रहता है, मैंने स्विच ऑन कर दिया, जैसे स्विच ऑन करूंगा ना, धड़ 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 इधर से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू होगा और यहां से लोड रेजिस्टेंस से पास होते हुए कहां जाएंगे, होल्स के पास। मेरा काम तो हो गया ना दोस्तों। मेरे को क्या करना, बल्ब जलाना था ना, चार्जिंग हुआ था, चार्जिंग मतलब धड़ 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 अलग हो गया, डिवोर्स। और डिस्चार्जिंग मतलब लड़के उठ के वापस लड़कियों के पास ही जा रहे हैं, घूम फिर, अपना तो प्लान फ्लॉप हो गया। अब फिर हम लोग बाद में अगले दिन आग लगाएंगे, समझ में आ रहा है? दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। सोलर सेल में देखा रहेगा, चार्जिंग मतलब डिवोर्स, डिस्चार्जिंग मतलब वापस पैचअप। हो गया, सोलर सेल खत्म। फोटो डायोड देखते हैं। मैंने तुम लोगों को पहले बताया था कि होता क्या है, डिवोर्स के बाद लड़का लड़के के गैंग के पास वापस आता है, लड़की लड़की के गैंग के पास, इलेक्ट्रॉन के पास आएगा, होल के पास जाएगा। इधर देखो, अब ये थोड़ा समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे माइनॉरिटी मेजॉरिटी का सीन। बस इतना याद रखो कि लड़कों के बीच में कुछ लड़कियां भी बैठी रहती है और लड़कियों के बीच में कुछ लड़के भी होते हैं। ये है पी टाइप, यहाँ पे क्या भर भर के क्या होते हैं, होल्स। बट यहाँ थोड़े बहुत यहाँ वहां तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, 2-3। और ये है एन टाइप, मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। बट कहीं ना कहीं होल्स भी तो होंगे। अब ये चीज के लिए मैं 11th वापस नहीं पढ़ाऊंगा, और ये रिवीजन लेक्चर ऊपर से जितना बता रहा हूं सुन लो, लाइफ सेट है बॉस। अब देख, इधर मेजॉरिटी, मेजर कौन है, होल्स मेजर है। मैं होल्स की बात ही नहीं कर रहा हूं, होल्स को अवॉइड करते, चल सिर्फ माइनॉरिटी की बात करते, जो लोग कम है उन लोग की बात करते। यहाँ पे मेजॉरिटी में कौन से इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स की बात ही नहीं करते, मेजॉरिटी को भूल जाओ, सिर्फ माइनॉरिटी की बात करो। ये सुनो एक सेकेंड, अगर मैं ध्यान से देखूं, पी टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लोग किससे कनेक्टेड है, मतलब नेगेटिव किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से। और एन टाइप में जो होल्स है, माइनॉरिटी है, वो लोग किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से। मतलब है तो ये रिवर्स बायस्ड, बट माइनॉरिटीज के लिए तो ये फॉरवर्ड बायस्ड है ना, बराबर है कि नहीं, सोचने की बात है ना, माइनॉरिटीज के लिए फॉरवर्ड की बात है। अब होगा क्या, यहां से इलेक्ट्रॉन्स धक्का मारेंगे और इलेक्ट्रॉन टक 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 पास हो रहे हैं, इधर टक 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 इलेक्ट्रॉन इस साइड आ रहे हैं। क्यों, होल्स भी अट्रैक्ट कर रहा, पॉजिटिव भी अट्रैक्ट कर रहा। मेजॉरिटी का बात नहीं चल रहा, इधर माइनॉरिटी का बात चल रहा है। अट्रैक्ट करे धर आते जा रहे। बट समझ में, बीच में किसी ने इसके ऊपर लाइट गिरा दिया, लाइट फोटो डायोड है ना, फोटो मतलब फोटोन मतलब लाइट, एक ऐसा डायोड जो लाइट की वजह से कुछ तो कांड कर देता है। लाइट गिरा, धर लाइट गिरा ना जैसे ही, तो क्या मालूम है, इसमें से और इलेक्ट्रॉन बाहर है, और इलेक्ट्रॉन। ये मैंने पहले बताया, डिवोर्स के बाद लड़का लड़के के पास ही आता है, जो इसमें से इलेक्ट्रॉन होल दोनों निकलेगा, होल तो उधर चले जाएगा, इलेक्ट्रॉन किधर आएगा, इधर। ये ऑलरेडी इधर इलेक्ट्रॉन लोग आ ही रहते हैं, बीच में 4 इलेक्ट्रॉन और घुस के आ गए, क्या होगा मालूम है मेरे को ना, यहां पे मैंने समझने लगाया है एमीटर लगाया, एमीटर माइक्रो एमीटर, ये बताता है करंट कितना आ रहा है। ये पहले 10 लोग आ रहे थे, अचानक से 14 आ गए, 14-15 लोग आ गए। मैं फटाक से अपने सेठ को बता दूंगा, मतलब जिसने मेरा डिवाइस लगाया उसको बता दूंगा कि भाई लाइट गिरा है क्योंकि 5 बंदे एक्स्ट्रा हैं, वो इसी के लिए आए क्योंकि लाइट गिरा है, बस खत्म। जैसे ही जनता को पता चला, माहौल आता पाई का हो जाएगा, और वैसे ही मेरा सेंसर बजने लगेगा, क्योंकि तेरे को बताऊं फोटो डायोड करता ही सेंसिंग का काम है। ये चेंज इन इलेक्ट्रिसिटी बताने के लिए ही पैदा हुआ है। जैसी इलेक्ट्रिसिटी चेंज हुआ, लाइट गिरा इसके वजह से चेंज हुआ ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चेंज हुआ बंदा फंस गया। याद रखना, ये दोनों मेजॉरिटी के लिए चलते हैं, मेजॉरिटी ये किसके लिए चलता है, माइनॉरिटी। ऐसे ये 3 चीज कोई नहीं पढ़ाएगा, इसके लिए समझा रहा हूं, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। ये यहां से इलेक्ट्रॉन्स आते जा रहे, तेरा लाइफ सेट हो गया। अब समझिए लाइट कॉन्स्टेंटली गिर रहा है, 15-15 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मैंने बता दिया अपने सेट को। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, लाइट बंद हो गया, कोई हाथ डाल दिया बीच में, जैसे हाथ डाला ना लाइट बंद हो गया, फिर से बवाल।
क्यों? 15 की जगह 10 इलेक्ट्रॉन आने लगे, मैं फिर साइरन बजाने लग गया। समझ में आया क्या? इसको अरे ये सब कहाँ यूज होता है? एलईडी सोलर सेल तो सबको पता रहेगा। फोटोडायोड यूज होता है वो सेंसर में, नल पे हाथ धोने जाएंगे, ऐसा हाथ लगाएंगे, पानी गिरने लगता है ना फटाफट, तो ये सब क्या है? सेंसर का काम है। समझ रहे? जा रहे दरवाजा अपने आप खुल गया, कैसे? फोटोडायोड लगा है। आई होप सबको समझ में आ गया। अभी लॉजिक गेट्स बताता हूँ। हम लोग बीजेटी नहीं करने वाले। बीजेटी जिसको समझता है वो देख लो, नहीं समझता तो वो हर किसी के लिए लोड दे के मतलब नहीं है। फिलहाल लॉजिक गेट्स देखो गाइस। लॉजिक गेट्स का बात चल रहा था। 5 लॉजिक गेट्स हैं जिसका हम लोग को ट्रुथ टेबल देखना है। एकदम सिंपल है। यहाँ पे 2 इनपुट रहता है, यहाँ पे 2 इनपुट, यहाँ पे भी 2 इनपुट, यहाँ पे भी 2 इनपुट, बट यहाँ पे एक ही इनपुट रहता है नॉट में। एंड का मतलब आपको भी आना है भाई साहब, आपको भी आना है। दोनों नहीं आएंगे तो काम नहीं हो पाएगा। दोनों, बोथ आर नेसेसरी। और में एनी वन विल बी ओके, मतलब कोई दोनों में से एक भी आ जाएगा, दैट इज ऑल राइट। अच्छा, नैंड और नॉर क्या होता है बताता हूँ। नॉट का मतलब ये नाराज ही रहता है, इसको खाना दो तो भी प्रॉब्लम, नहीं दो तो भी प्रॉब्लम, हर चीज से प्रॉब्लम। अच्छा देख, एंड गेट कैसे बनता है, ध्यान से देखो। इनपुट कितना है? 2 है, और ये आउटपुट है। ये है, इसको बोलते हैं हम लोग x y, ये समझ ले z है, ठीक है। अच्छा, इसका वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू भी 0 है। ये भाई साहब भी नहीं आए, ये भाई साहब भी नहीं आए, तो ये आएंगे क्या? नहीं। अच्छा, ये भाई साहब आए बट ये नहीं आए। मैंने बोला ना, बोथ आर नेसेसरी, दोनों आने चाहिए। अगर ये आया है ये नहीं आया तो ये भी नहीं आएगा। बोले नहीं, तुम क्यों नहीं आए? अच्छा, ये नहीं आया, ये आया है, फिर भी तो एक बंदा कम ही है ना, तो भी नहीं आएगा। ये भी आया, ये भी आया, हाँ आ जाऊंगा मैं। समझ में आ रहा है? अभी बात करते हैं और गेट की। और गेट भी क्या बोलता है? सेम है और गेट, बट फर्क क्या है? ये ए है, ये बी है, ये वाई है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 2 इनपुट। अच्छा ध्यान से देखो, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, तो ये भी नहीं आएगा, क्योंकि और में क्या बोलता है? कोई एक चलना चाहिए, कोई एक होना चाहिए। अच्छा, ये आ गया बट ये नहीं आया, तो इसको चलेगा क्या? हाँ चलेगा, हाँ he said yes। अच्छा, ये नहीं आया, ये आ गया, तो क्या बोलेगा? हाँ चलेगा, एक तो आया ना, एक तो आया ना, एक एक, अरे दोनों भी आ गए तो क्या आएगा? ये भी आएगा। दोस्तों, ये जो एरर्स हो रहे हैं छोटे छोटे, ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अभी बज रहे हैं रात के 2:30 और ये आशीष सर के सेटअप पे, फ्रेंड्स एकेडमी वाले सेटअप पे काम चल रहा है। थैंक्स अ लॉट, शाउट आउट टू आशीष सर। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, शर्म करो रे, इतना एफर्ट डाल रहा हूँ, ध्यान दो इधर। अच्छा, नॉट क्या बोलता है मालूम है? आप जो भी इनपुट दो, ये इनपुट है, समझ लीजिए ए है, ये वाई है, उसका उल्टा ही काम होगा। समझो ये आया है तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आया तो ये आ जाएगा। ये प्रॉब्लम है, बहुत अलग प्रॉब्लम है भाई, उसको दिक्कत है उससे। अच्छा, नैंड का मतलब क्या होता है पता है? जो जो एंड का वैल्यू आएगा उसका एग्जैक्टली उल्टा कर देंगे। जो नॉर क्या होता है? जो और का आया उसका उल्टा, मतलब ये ए, ये बी, ये जेड, सॉरी वाई, तो क्या आएगा इधर? ये जो इधर आउटपुट आया है, ये देखो 0 0 पे ये आ जाएगा, उसको चलेगा। 1 0 पे भी चलेगा, 0 1 पे भी चलेगा, चलेगा मतलब 1 आएगा। 1 1 पे नहीं चलेगा, क्योंकि भाई ये एंड का उल्टा काम करता है। वैसे नॉर का इधर आएगा 1 0 0 0, समझ में आया? बट सबका सिंबल बता देता हूं। एंड का सिंबल होता है ये, ऐसा मोटा सा है, एंड थोड़ा बड़ा है, 2 इनपुट 1 आउटपुट। और का सिंबल ऐसा थोड़ा, यू नो, डांसर था पहले ये, ऐसा। अच्छा, नॉट का सिंबल क्या होता है? डायोड पे नॉट लगा दिया, ऐसा बबल लगा दिया, बबल। अच्छा, ये बबल ये दोनों को दे देता है, कैसे? नैंड का सिंबल होता है ऐसा ऐसा, ये भैंसा है, इसके ऊपर डॉट लगा दिया, और नॉर का सिंबल भी ऐसे होता है, और के ऊपर बबल लगा दिया। अरे बबल लगाया तो गेम चेंज हो जाता है। अच्छा, एक चीज होता है जिसको बोलते हैं बूलियन एक्सप्रेशन, मतलब इक्वेशन। अच्छा, 0 + 0 0, 1 + 0 1, मतलब प्लस नहीं चलेगा। इधर आता है मल्टीप्लीकेशन, तो एंड का सिंबल है y = a.b, तो नैंड का क्या रहेगा? y = a.b बार। बार मतलब मैं उल्टा ही काम करूंगा, बार का मतलब उल्टा। अच्छा, नॉट का सिंबल क्या होता है? y = इनपुट है ये, इसका बार, जो भी इनपुट रहेगा उसका उल्टा काम करेगा। और का बताता हूं, और का है y = a + b, तो नॉर का क्या रहेगा? y = a + b बार, सिंपल। अरे ये तुमने मैथ्स में देखा है, इसके लिए थोड़ा कैजुअली बता रहा हूं, बट समझ जाएगा। एक लास्ट चीज बचता है
चैप्टर खत्म, जिसको बोलते हैं जेनर डायोड। जेनर डायोड का सिंपली मतलब क्या, लंबा लंबा ठोक देना, एक बार रीड कर लेना। जेनर डायोड का सिंपली मतलब होता है, रीड कर लेना है अच्छे से। जेनर डायोड का सिंपली मतलब होता है एक ऐसा डायोड जो कि रिवर्स बायस्ड है, रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। बट इसमें एक डिफरेंस है, ये बहुत बहुत ही ज्यादा हेवीली डोप्ड होता है। डोप्ड मतलब मिलावट, हेवीली मतलब भर भर के मिलावट किया जाता है। जिसको रीड करना है रीड कर लो, क्योंकि आपको इसके 11th स्टैंडर्ड वाला थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बट आपको खाली वीआई ग्राफ बता दे रहा हूं, यूं आएगा, यूं ऐसे जाएगा। ये वाला जो वोल्टेज है, ये वाला, इसको बोलते हैं नी वोल्टेज। ये भी नी वोल्टेज ही, बट ये पॉजिटिव में है, नेगेटिव में। और इसी को बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन मतलब जहां पे उसने अपनी सांसें तोड़ ली, तो ये जो वोल्टेज रहता है इसको जीनर डायोड, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बोलते हैं। आई होप सबको चैप्टर समझ में आ गया था। बीजेटी करा नहीं रहा हूं, बीजेटी देखेंगे लास्ट वीडियो में, सबका सब जो जो टॉपिक छोड़े वो सब कवर कर लेंगे। बट फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है दोस्तों। पूरा सेमीकंडक्टर खत्म कर दिया इतने छोटे से टाइम स्पैन में। इसके लिए कमेंट तो बनता है दोस्तों, शेयर करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, न्यूमेरिकल्स बहुत जल्दी आने वाले। इसी वजह से मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।